चलो आइए आपतित किरण ये लिखे पड़ी का आपतित किरण ये हवा में है, ये देख लेना। तो हवा में नहीं है, कांच के बाहर है। तो आपतित किरण जा रहा है। अच्छा प्रिज्म के अंदर जाएगा, देखो ये अभिलंब खींचा गया है। क्या खींचा गया है? अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर कहाँ जाएगा? माने इसको जाना चाहिए सीधा, देखो ये दिखाया गया है ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब की ओर कहाँ जाएगा? झुक जाएगा। तो देखो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आगे बढ़ा, ठीक है। अभी प्रिज्म से बाहर जब जाएगा तो देखो ये अभिलंब खींचोगे तो फिर दूर जाएगा। अगर हैंग जाता तो हम लोग कहते हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाता, ये नीचे आपका बढ़ जाएगा, 40 की बढ़ जाएगी। यहाँ देखो जब कांच के बाहर आई है तो कांच के बाद भी आई डैश होगा। आ जानते होंगे अंदर जब ही गया तो ये अपवर्तित किरण है ना भाई, जब अंदर जाएगा तो ये अपवर्तित है और ये अभिलंब है। और इसके बीच में जो कोण बनेगा कौन कोण कहेंगे? अपवर्तन कोण आर। भाइयों मान लीजिए कि ये जा रहा है तो इसको आर डैश से दिखा देंगे, ठीक है। और जहाँ पर दोनों किरणें, ये अपवर्तित किरण और ये किरण जहाँ पर जाकर मिलेंगी वहाँ पर जो कोण बनेगा डेल्टा एम मान लेंगे। अच्छा सुनो, अगर हम यहाँ पर पूछे कोण कितना बनेगा तो क्या कहिएगा? यहाँ पर जो कोण बनेगा आई माइनस आर बनेगा। बाहरी कोण में संदर्भ वाला घटा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो कोण बनेगा वह आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। यहाँ पर लिख लेना आई डैश माइनस आर डैश। माने अगर अब इसका नाम लिख लो, अभी तो ABC लिखा गया भाई, बहाई बचल बा, एगो हाई बचल बा, 2 का नाम लिखे बा तो का लिख दी? PQ लिख दी, या P लिख लो और यहाँ पर Q लिख लो, ठीक है। और सुनो हाई अगर आपको दिक्कत करता है तो काट के तनी बहरी बना देता नहीं है ना, ठीक बा। हाई D हाई P हाई Q। तो D के जगह पर तने बहरिया जन बनल कोना बा वो कहता डेल्टा एम लिखाइल बा। आ हाई जौन बा अंदर वाला आई माइनस आर लिखाया है, और हाई जौन है आई डैश माइनस आर डैश, ठीक। अब पहले क्या करेंगे ना, पहला ये त्रिभुज वाली आएगा आपका, ये वाला डी। देखो 3 कंडीशन में आपको लेना है। पहले आप त्रिभुज DPQ ले लीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज DPQ। इधर उधर थोड़ा भी मत देखिएगा। अब इस बार डेल्टा एम बराबर क्या लिखेंगे? अंतर कोण के आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर। अच्छा इतना लिख सकते हैं ना, या डेल्टा एम बराबर दोनों आई वाला के एक पास कर लो तो आई प्लस आई डैश। अच्छा दोनों में माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लो तो आर प्लस आर डैश। समीकरण नंबर 1 इतना समझ में आया? अरे आई वाला के एक पास कर दिया गया। अब सुनो, पुनः त्रिभुज आप ले लेना, त्रिभुज ले चतुर्भुज ले, का लोगे जौन आपके माने एक बार तो चतुर्भुज लेना है तो त्रिभुज पहले ले लो। चाहे देखो एक बार देखो, जब ये त्रिभुज ले लिया गया तो एक बार ये त्रिभुज लिया जाएगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब एक त्रिभुज ये ले लिए तो एक बार आपके पास ये त्रिभुज लिया जाएगा और तब एक बार चतुर्भुज लिया जाएगा। बस बात खत्म। कहाँ चतुर्भुज लिया जाएगा हम बताते हैं। कहाँ कि जब साइन आपका ये चाहिए ना आपको, ये तो यहाँ पर उपस्थित है इसलिए चतुर्भुज लिया जाएगा। आर भी चाहिए आपको तो क्या लेंगे? पर चतुर्भुज ले लीजिए। तो लिख लेना चतुर्भुज में क्या लेंगे आप? यहाँ पर लेंगे APEQ। ये चतुर्भुज है यहाँ, ठीक बा। एक क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो चतुर्भुज APEQ। चतुर्भुज के आमने सामने एक कोणों का योग कहता ना, हाँ तो लिखा जाए कोण A प्लस कोण E बराबर 180। इसको 2 मान इतना समझे? अच्छा आप त्रिभुज लेंगे PEQ में, त्रिभुज PEQ में। जब त्रिभुज PEQ में लेंगे तो बताओ त्रिभुज के तीनों का माने त्रिभुज का मतलब है कोण P प्लस कोण E प्लस कोण Q बराबर 180। सब लोग सीखो बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। आप P तो मालूम है आर लिखा जाए, E नहीं क्या मालूम तो छोड़ देवे क्या, Q मालूम हमने क्या कहते ना आर डैश, यहाँ पर है आर डैश बराबर 180। हाई E छोड़ के, ठीक बा, हाई दोनों के लगे चल के तो हाई हो जाए तो दोनों माइनस में हो जाए सन। फिर जैसे क्या करेगा हमने क्या है 180 लेके माइनस कामा ले लोगे तो आर प्लस आर। इतना तो समझ गई। देखो 2 तरीका बा,
अब एक का मान समीकरण नंबर की में रखा जाए 2 में रखा जाए 2 में रख दो ई के जगह यहाँ पर 1 में तो रखा ही ना, कहा कि कहीं है नहीं का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देवे भाई जहाँ ए बा वही रही, जहाँ ई बा ई के जगह यहाँ पर रखा जाए भाई रही सब 180 माइनस आर प्लस आर डैश भाई 180 बात 180 रखा जा सबके है न कर देवे के तो ये बराबर जगह 180 बाएंगे लिखा जा भाई न जाई तो माइनस में हो जाई, भाई जाए तो प्लस में हो जाई आर प्लस आर डैश भाई काट देवे के तो कोण ए बराबर आर प्लस आर डैश। सुन कहानी अब एक समीकरण नंबर कितना बना जाओ 3 बना जाओ यही जा हमने के आर डैश के पर आर लिख सके नहीं जान और आई डैश के पर आई लिख सके, नियम होता है समझ रहे न ए मर्द जितना हई कोणवा उतना हई कोणवा नहीं है, दोनों बाहर है ना बा तो आई के जगह पर आई डैश और दोनों अंदर हुए बाकी यार के जगह पर आई हई जितना बहुत ना है विचरण की स्थिति में। चल अब ये रखा जा तो ये बराबर का आ जाए आर वही और यार डैश की जगह पर का रख दो आर मैंने आ जाएगी ठीक तो का हो जाए कोण ए बराबर यार और यार जो है तो कितना गए 2 आर तो कोण ए बटा का आ गए 2 बराबर आर माने अब आर के जगह पर है तो ना जैसे समीकरण नंबर हो गई 4 माने वो मान आ चुकल बा कि जहाँ आर होगा तो ये बटा का रखेंगे 2 रखेंगे। अच्छा सुनो अब लिखे ना कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 3 कहीं बाल होगा है क्या बात तो का हो हमने के जानता रहना आई डेल्टा या मैं रखा जाए आ तू जानता रहे कि आई वही रही आई डैश के पर का रखा सकेला आई माइनस आई का जगह पर का लिखा जाए आर और आर डैश के पर खाली ये रखा जाए ना 2 आर का आई ये रखा ना आई एक जगह पे रखा जाए तो माइनस खाली ये रख दे का कोण लगे वही रखा तो का हो गया देखा डेल्टा यम आई है ना आई तो प्लस ए हो जाए अब भाई जोड़ा आई तो 2 आई हो जाए है ना आई तो डेल्टा यम प्लस ए अपन 2 आई बराबर है इतना आई बराबर है तो ना अब लिखा है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से का हो जाए स्नेल के नियम का होला एन बराबर साइन आई बट्टा साइन आर तो यान होएंगे साइन आई के मानो आई का आइल बने हो तो पहले ये लिखा जाओ तो अब डेल्टा यम बट्टा में 2 और पूरा का बट्टा में साइन आर होला आर के मानो आई का आइल बने ये बट्टा 2 कौन छोड़ दो तो ये बट्टा 2 सीधे हो गया। यह कहानी देख लो यन बराबर साइन ए पर डेल्टा एम बटा में 2 ए भाई आप इसको नोट कर ले समझे पूरा तो नोट कर आपको बता दें कि लॉर्ड रेले एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और इसने प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में एक नियम दिया। आप सभी को प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में याद होगा कि जब एक तनी आप ऊपर देखिए उसने ये कहा था कि प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है चाहे वो हवा में जाए जल में जाए तो उसमें कण होते हैं, धूल के कण उपस्थित होते हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं उसमें फैला देते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और लॉर्ड रेले नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन किया और उसने कहा कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन बहुत कम पाई जाती है और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक कम होता है उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन अधिक पाई जाती है। जैसे लाल रंग है उसका तरंग दैर्घ्य 78 सेंगस्ट्रान होता है तो इसमें प्रकीर्णन यानी फैलने का गुण कम पाया जाता है। बैगनी है 39 सेंगस्ट्रान होता है तरंग दैर्घ्य तो इसमें फैलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और अपने सिद्धांत के द्वारा उसने क्या कहा, उसने ये बताया, देखो अपना नियम दे रहे हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी अंग्रेजी में कहते हैं, इसीलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। माने इस तरीके से जो प्रकाश की तीव्रता होता है वह तरंग दैर्घ्य के लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये चतुर्थ घात के व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी सोचो, व्युत्क्रमणपाती का मतलब उल्टा, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसके में प्रकाश की तीव्रता कम होगी। यानी माने फैलने की जो तीव्रता होगी, प्रकटित होने की जो तीव्रता होगी, इधर देखो ना, कम होगी, उल्टा। और जिसका कम होगा, जिसका का तरंग दैर्घ्य, उसमें प्रकटित प्रकाश की तीव्रता का होगी, अधिक होगी। जैसे लाल रंग है, कौन रंग है? लाल। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? लैम्डा का मान 78 सेंगस्टर। तो इसमें प्रकीर्णन की क्षमता कम होगी, फैलने की क्षमता कम होगी। अगर बैगनी लेते हैं, बैगनी, तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 39 सेंगस्टर। कम होता है, जब कम होगा तरंग दैर्घ्य तो इसकी जो प्रकीर्णित यानी जो फैलने की तीव्रता होगी, प्रकीर्णन की जो तीव्रता होगा वो कैसा होगा? अधिक होगा। यही किसका नियम है? लॉर्ड रेले। खूब बढ़िया इसको सजा के लिख लो, लिखो जल्दी से। लॉर्ड रेले ने प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में एक नियम दिया, कहा दिया नियम के अनुसार कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जिसको आप आई से प्रदर्शित करते हैं, वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमणपाती होता है। चतुर्थ घात के लैम्डा को 4 के व्युत्क्रमणपाती होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसमें प्रकाश की तीव्रता, प्रकृत प्रकाश तरंग दैर्घ्य अधिक तो वह प्रकाश कम फैलेगा। जिसका कम तरंग दैर्घ्य कम, वह अधिक फैलता है। ये लॉर्ड रेले का नियम है। बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो उम्मीद किया जाता है कि आप पूरा के पूरा लिख कर आएंगे और उस दिन पूरे परिवार के लोग खुशियों से झूमेंगे कि हमारा बच्चा का पेपर है, बड़ा सुपरस्टार की तरह गया है, मेहनत से पढ़ा है और इसका जो लखनऊ पढ़ाने का सपना है आज साकार हो रहा है। परिवार के लोग प्रशंसा से आपके कहेंगे कि हमारा बच्चा गांव में नंबर 1 स्थान हासिल करके इस गांव के, इस गरीबी के, इस जो टूटी फूटी मड़ई के घर है, अब महल बनाने का प्रयास में लगा हुआ है। तो यही आपका होता है काची लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही खूबसूरत एक हेडिंग जिसका नाम होगा रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की पढ़ाई को बस यहीं पर विराम करेंगे।